शांति। ज्ञान में चलते हैं और ज्ञान में चलना माना ये पढ़ाई पढ़ना। पढ़ाई है तो माना हम ईश्वरीय परिवार में हैं, ईश्वरीय ज्ञान में हैं, ज्ञानी अथवा योगी आत्मा है। परंतु ये पढ़ाई भी वंडरफुल है। वैसे लौकिक पढ़ाई भी वंडरफुल होती है, उसके लाभ पता होते हुए भी सब नहीं पढ़ते और एक जैसा नहीं पढ़ते, पढ़ते पढ़ते छोड़ भी देते हैं। कई बच्चे तो नाम ही नहीं लेंगे कि अब मुझे लौट के स्कूल जाना है। बाबा ने आज सुनाया है कि कई बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं और वो आप सभी भी देखते हो, हाँ, अच्छी तरह से समझते हो इस बात को। तो उसका कारण बाबा ने आज सुनाया है। एक बात बाबा ने कही है कि आ जाते हैं, ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन पूरा निश्चय नहीं होता। कई इसी आधार से चलते रहते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है, या कईयों में सेवा भाव होता है तो सेवा यहाँ की बहुत निस्वार्थ है। लेकिन ये कराने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन, ये ज्ञान देने वाला कौन, योग किसके साथ है, वहाँ तक बुद्धि नहीं पहुँचती। तो वो कम होने के कारण माना निश्चय इस बात का कि ये सब कुछ कार्य भगवान का चल रहा है। रोज की पढ़ाई भी हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, क्योंकि श्रीमती हमको उसकी मिल रही है, कोई मनुष्य की मत नहीं मिल रही। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि मैं भी तुम्हारे साथ साथ पढ़ रहा हूँ। मुख भले बोलता है, हाँ, उसमें से शिव बाबा बोलता है, लेकिन कान तो ब्रह्मा के भी सुनते हैं ना। तो बाबा कई बार शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा के लिए कहता है कि ये भी मेरा नंबर 1 स्टूडेंट है। फिर कभी ये भी कहता है कि इसकी मत पर नहीं, तुमको तो मेरी मत पर चलना है। तब तो ब्रह्मा भी पुरुषार्थी था, लेकिन ब्रह्मा की भी कोई कम इम्पोर्टेंस नहीं थी, नंबर 1 था, हाँ। परंतु मूल रूप से क्या चाहिए? निश्चय। जिनको निश्चय पक्का होगा वो कभी छोड़ेंगे नहीं। भले पुरुषार्थ ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे पढ़ाई में भी फेल पास होते रहते हैं, डिवीज़न फर्स्ट सेकंड थर्ड घटती बढ़ती रहती है। लेकिन जिसको पढ़ने की लगन है, लक्ष्य पक्का है, मुझे कुछ बनना है, वो कभी छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ेगा, हाँ। दूसरी बात बाबा ने कही है, छोड़ने का कारण क्या बनता है कि माया को, कि ग्रहचारी को फेस नहीं कर पाते हैं। क्या माया की ग्रहचारी? बाबा इतना ऊंचा उठा रहा है, बहुत पवित्र बना रहा है, लेकिन माया जो है वो अपवित्रता की तरफ खींचती है। माया माना ही 5 विकार ना, तो 5 विकार अपनी तरफ खींचती है, तो वो संघर्ष चलता है। फिर उस संघर्ष में कई बार कई जो है स्वयं को उसके योग्य बना नहीं पाते हैं, हाँ, डर जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं, या कहें उसके अधीन हो जाते हैं विकारों के, कि मेरे बस का तो नहीं है इस जीवन को पवित्र बनाकर चलना, बड़ी ऊंची मुश्किल मंजिल है। ये भी नहीं याद रहता मेरा जीवन ही कितना है। अरे 5000 साल तो गृहस्थी जी ना, 63 जन्म तो विकारी जीवन जिया ना, तो एक जन्म ये भी देख लो पवित्र जीवन क्या होता है।
तो ये बातें भगवान से दूर कर देती हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को इन बातों की पहले से ही सावधानी देता है। हाँ, ये सुनाना बाबा का क्यों, ये राज नहीं तो ना सुनाए बाबा, लेकिन इसीलिए बताता है कि ये समझ में आ जाए कि ये कारण को हम दूर कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। फिर आज बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में सारा मदार योग के ऊपर है, क्योंकि ज्ञान से योग लगता है। ज्ञान मिला तो योग लगाना शुरू किया ना, फिर योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश होंगे। योग के बिना विकर्म विनाश नहीं हो सकते। कितनी बार भी मुरली पढ़ लो, हाँ, कितना लोगों को संदेश दे दो, पर आत्मा का जो 63 जन्मों का खाता है वो तो योग से ही उतरेगा। ये ऐसा पुरुषार्थ है सूक्ष्म। तो सारे पुरुषार्थ का मदार भी आज बाबा ने कहा है कि योग है। योग के ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। फिर बाबा ड्रामा का राज भी सुनाते हैं कि हर एक एक्टर का पार्ट अलग है, एक जैसा नहीं है, और कभी भी एक जैसा नहीं है। नहीं, अभी तो देख ही रहे हैं, हम अनुभव कर ही रहे हैं, कोई भी एक जैसा नहीं। हर एक का पुरुषार्थ अलग, पोजीशन अलग, हाँ, सब कुछ अलग है। तो बाबा कहते भविष्य भी अलग, वो भी एक जैसा नहीं हो सकता। उसमें भी फिर आश्चर्य नहीं खाना है, मेरे को इस जैसा क्यों नहीं देखा जाता। उसकी क्वालिटी अलग, उसका रोल अलग, तुम्हारी आत्मा की क्वालिटी संस्कार अलग, रोल अलग। तो कोई किसी के रोल की भी कॉपी नहीं कर सकता। साथ बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप तो हूँ ही, तुम्हें वर्षा देता हूँ, लेकिन तुम्हें पढ़ाता भी कितना हूँ, तो तुम्हारा ज़बरदस्त शिक्षक भी हूँ। तुम्हें मुक्ति भी देता हूँ, हाँ, जीवन मुक्ति भी देता हूँ, तो तुम्हारा सतगुरु भी हूँ। परंतु बाबा कहते मैं मुक्ति पार्ट से नहीं देता हूँ। लोग फिर भक्ति मार्ग वाले इस बात को नहीं जानते। वो सोचते हैं भगवान मुक्ति देता है माना यहाँ से छुट्टी, बैठ जाओ परम धाम में। बाबा कहते यहाँ से छुट्टी नहीं होगी, यहाँ तो जन्म लेना ही होगा। हाँ, दुख से छुट्टी, अशांति से छुट्टी। मैं आता हूँ तो आपको इन सारी बातों से छुड़ाता हूँ, फिर तो जीवन जीने का और ही मज़ा आता है ना। बजाय इसके कि परम धाम में चुप करके आत्मा बैठी रहे, लेकिन यहाँ जब कर्म में आती है और 5 तत्वों का भी तो सुख लेती है ना आत्मा, दुख से मुक्त हो गई और इन इंद्रियों द्वारा सुख ले रही है, इतने सुंदर दृश्य देख रही है। मैंने किसी को कहा तुम घड़ी घड़ी उधर क्यों जाके देखते हो, क्या होता है? थोड़ा नया था बेचारा, पक्का ज्ञानी नहीं था। कहते नैन सुख। मैंने कहा हमने तो कभी सुना ही नहीं ये वाला सुख। मैंने कहा अच्छा, तो नैन सुख ना, ये बाबा का चित्र है ना, इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें सिर्फ नैन नहीं, मन सुख भी है ना। नैन तो जब तक चित्र है तब तक अच्छा है ना। अंदर से मन अगर सुखी नहीं, मन तो बिना चित्र के भी सुखी रह सकता है, हाँ, बिना खाए भी सुखी रह सकता है। मैंने कहा फिर तो जीव सुख भी होगा, बढ़िया मिठाई खाई तो क्या आनंद आ गया, आहा। लेकिन वो तो थोड़ी देर का है। लेकिन फिर भी देखो हमारे भाग्य में है। गहराई से सोचो, बाबा हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है, सभी बंधनों से मुक्त कर देता है, दुखों से मुक्त कर देता है। तो सतयुग में ये इंद्रियां भी तो सुख भोगती हैं ना। अच्छे गीत सुनती हैं, हाँ,
पक्षी भी चहचहाते हैं तो अच्छा लगता है। प्रकृति की सुंदरता कितनी होगी, हर चीज़ कितनी परफेक्ट होगी। आज अभी भी हम ब्राह्मण जीवन में भी आप साक्षी होकर देखो, हम कितने आनंदित हो जाते हैं। हाँ, अपनी जब योग की सभा लगी होती है, सब कितनी आराम से शांति से नैनों से सबको क्या दिखाई दे रहा है, बाबा, दीदियाँ, दादियाँ, ब्राह्मण परिवार, फरिश्ते, हाँ, ब्रह्मा भोजन की थाली। चलो स्थूल रूप से भी देखो तो वो हमें सुख देता है ना, सब कुछ, सबकी शुभ भावना, हाँ, स्नेह की दृष्टि, दिल का प्यार, ये सुख नहीं देता? देता है ना। फिर आत्मा को तो बाबा सभी बंधनों से, विकारों से छुड़ा ही रहा है। हाँ, कोई भी पुराने संस्कार जो तंग करने वाले हैं उनसे बाबा हमें मुक्त करता है। तो आज बाबा ने कोई ये नई बात नहीं, लेकिन वास्तव में ये नई बात ही है कि मुक्ति देता है बाबा, लेकिन जन्मों से नहीं, पार्ट से नहीं कि पार्ट ही नहीं बजाओ तेरी छुट्टी। ये तो और ही हमारी इंसल्ट है। हाँ, कोई एक्टर की एक्टिंग गड़बड़ हो तो डायरेक्टर निकाल के ही परे कर दे, नहीं, वो और ही उसको दूसरा रोल दे देता है, थोड़ा छोटा रोल दे देता है। हाँ, एक्टिंग बदल देता है, डायलॉग बदल देता है, जो होशियार डायरेक्टर होता है। हाँ, एक्टर आज्ञाकारी होना चाहिए, लड़ाई नहीं करे अब मेरा रोल चेंज क्यों किया, भाई तुम्हारी जो क्वालिटी है वही करेगा ना। तो भगवान भी हमारे को रोल से निकाल नहीं देता। ड्रामा में बाबा कहते हैं आना ही है, जन्म लेना ही है, कर्म करना ही है। हाँ, पार्ट एक जैसा सबका नहीं हो सकता। तो बाबा सुख भी देता है ना, कितना सुख देता है। उस सुख का इसी जन्म में ही हम अनुभव करते हैं। हाँ, हमारे सामने चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी दृश्य आए, वस्तु आए, पदार्थ आए, व्यक्ति आए, हाँ, कोई व्यक्ति आपको आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हम दुखी थोड़ा हो जाते हैं, तब भी हम सुखी हैं। तो ऐसा बाबा ने हमारी मुक्त अवस्था, कोई भी कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आए। तो बाबा कहते मैं दुख से मुक्त करने आया हूँ, पार्ट से मुक्त करने नहीं। ये राज समझा ना। हाँ,